एवरीवन। तो आज का जो सेक्शन है हमारे पास वो हेडर एंड फुटर का है, जिसमें हम हेडर का यूज करेंगे, फुटर का यूज करेंगे, पेज नंबर्स का यूज करेंगे, अलग अलग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो टाइम जाएगी, बिना चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और कुछ नया सीखते हैं। तो लेट्स नाउ। तो आज का जो सेक्शन है हमारा वो हेडर एंड फुटर का सेक्शन है। हम हेडर का यूज इसलिए करते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक 100 पेजेस की एक फाइल है, तो मुझे उन पर एक हेडिंग लगानी है। तो मैं एक एक पेज को बैठ के हेडिंग टाइप करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इसीलिए हेडर का यूज करते हैं। हेडर की मदद से हम एक पेज पर एक ही हेडिंग लगाते हैं, देन वो सब पेज पे खुद ही प्रिंट हो जाती है। तो इस हेडर को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर 10 पैराग्राफ लेके आता हूँ, तो इनकी साइज में थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर एक हेडर अप्लाई करूंगा। ये जो मेरा टॉप है यहाँ पे हेडर अप्लाई होगा। तो हम हमारे पास अप्लाई करने के लिए दो मेथड हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करें, देन यहाँ पे इंसर्ट में आके हेडर में आके यहाँ पे एडिट हेडर पर जाएंगे तो आपके पास सेम ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हेडर के कुछ फॉर्मेट देखने हैं। हेडर पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसमें हेडर के अलग अलग फॉर्मेट हैं। ब्लैंक फॉर्मेट है, ब्लैंक 3 कॉलम्स है, आस्टिन है, शेप्स है। आपको इसके अंदर अलग अलग शेप्स नजर आ रहे होंगे। आप शेप्स के थ्रू इसमें खुद शेप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहला वाला कॉलम उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे भी मैं अपने एकेडमी का नाम टाइप करता हूँ, डिजाइन प्लस एकेडमी, तो ये मैंने अपनी एकेडमी का नाम टाइप किया है। तो उसके बाद हेडर के अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, जैसे पेज नंबर हो गया, टॉप ऑफ पेज। हम इसमें अपने पेज के अंदर टॉप, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास सेंटर में अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमें बॉटम ऑफ पेज, हम पेज के बॉर्डर फुटर में, तो उसके बाद बॉटम ऑफ पेज हम अपने पेज के आखिर में यानी अपने बॉटम में ही नंबर ऐड कर सकते हैं। इसका भी सेम मेथड है टॉप ऑफ पेज की तरह, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिडिल। उसके बाद आपको अलग अलग फॉर्मेट इसके नजर आ रहे हैं। आप इसके अंदर पेज नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अलग अलग फॉर्मेट नजर आ रहे होंगे, आप इसके अंदर पेज नंबर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप ब्रैकेट भी आपको मिलते हैं। तो इसके अंदर आप तो इसके अंदर आपको ब्रैकेट भी मिलते हैं। इसमें अलग अलग मेथड है। इसके अंदर आपको शेप्स भी मिल जाते हैं। ये कोई अलग फॉर्मेट्स हैं। इसके अंदर आप वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, अलग अलग शेप्स हैं, सर्किल्स में। जैसे कि मैंने एक अप्लाई किया है, ये सर्किल में यहाँ पर मेंशन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है डेट एंड टाइम। हम यहाँ पर डेट एंड टाइम भी शो करवा सकते हैं कि कौन सी डेट अगर हमें टाइप करवानी है, या हमें टाइम भी शो करवा सकते हैं कि ये फाइल मैंने इस डेट को बनाई थी। आप यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, आप यहाँ पर और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्रोम से दूसरी लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, तो आप उस लैंग्वेज में भी यहाँ अपनी डेट शो करवा सकते हैं। जैसा कि मेरे पास डेट है शो हो गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो, हम अपने ऑथर का नाम दे सकते हैं, अपनी फाइल नेम दे सकते हैं, फाइल पाथ दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड कौन सी देना चाहते हैं। क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं इसमें। और इसमें आप फील्ड भी दे सकते हैं कि कौन सी फील्ड आप यहाँ लगाना चाहते हैं, एड्रेस, ब्लॉग, एडवांस, जो भी ऑथर का नेम, बायोग्राफी वगैरह आप सब कुछ इसमें दे सकते हैं। फार्मूला दे सकते हैं इसमें आप। इसके बाद हम आते हैं पिक्चर की तरफ। हम इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने सलमान खान की पिक्चर ऐड करता हूँ, मेरे पास डाउनलोड हुई है ब्राउजर में। इसकी मैं यहाँ से, तो इसकी मैं शायद डिक्रीज करूंगा, तो ये मेरे हेडर की पिक्चर है, हेडर में सेट हो जाएगी। कभी कभी हम अगर अपने एकेडमी का यहाँ पर नाम टाइप करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिक्चर लेके आऊंगा। जैसे कि एक मेरी पिक्चर पड़ी हुई जो मेरा लोगो है,
डाउनलोड नेम, देन हम अपनी अकेडमी के साथ अपना लोगो भी यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं, जैसे कि मैं डिजाइन प्लस अकेडमी का नाम मेंशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप गो टू फुटर पोर्टल में भी जा सकते हैं। ये इसका आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अभी जैसे इसको मैं क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूंगा, ये सब पेजेस में अप्लाई हो चुका है मेरा हेडर। तो उसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्लिक करना, तो ये हमें अलग अलग फॉर्मेट नजर आ रहे हैं इसके। तो उसके बाद जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इस पर आगे अगर अभी हम करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज पे, तो हमारा जो फर्स्ट, तो अभी हम जैसे इस पे करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो हमारे पास फर्स्ट पेज पे दूसरी एकेडमी का नाम होगा, बाकी सारे पेजेस में सेम एकेडमी का नाम होगा। जैसे कि मैं इस पर चेक करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट पेज पे ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी, देन मैं यहाँ इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ। तो अभी मेरे पास फर्स्ट पेज पे जो टाइटल होगा वो ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी होगा, बाकी सारे पेजेस पे डिजाइन प्लस एकेडमी का नाम होगा। फर्स्ट पेज ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी, बाकी सारे पेजेस पे डिजाइन प्लस एकेडमी का नाम होगा। जैसे अगर इस पर कंट्रोल एंटर करेंगे, नए पेज जितने भी आएंगे सेम नेम होगा ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी और डिजाइन प्लस एकेडमी का, सॉरी। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पेज है सिर्फ वो अलग है, बाकी सारे पेजेस सेम ही। उसके बाद इसकी एक थर्ड फॉर्मेटिंग ये, जिसको हम ओडेनिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट पेज पे दूसरी एकेडमी का नाम होगा, फिर सेकंड पेज पे दूसरी एकेडमी का नाम होगा, फिर थर्ड पेज पे फर्स्ट वाली एकेडमी का नाम होगा, फिर फोर्थ पेज पे सेकंड वाली एकेडमी का। मीन्स इवन एंड ओड वाला मेथड होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से चेक कर देंगे, इसको चेक करेंगे डिफरेंट ओडेनिंग पे। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पेज पे डिजाइन प्लस एकेडमी का नाम है, यहाँ पर आपको ओड पेज हेडर नजर आ रहा होगा। देन सेकंड पेज पे हम यहाँ टाइप करेंगे ऑक्सफोर्ड एकेडमी का, ऑक्सफोर्ड एकेडमी, एंड इसकी साइज इंक्रीज करूंगा। देन इसके बाद मैं यहाँ इसको क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूंगा, तो फर्स्ट पेज पे ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी का नाम है, फिर सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट पेज पे, तो अभी फर्स्ट पेज पे डिजाइन प्लस एकेडमी का नाम है, फिर सेकंड पेज पे ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी का, फिर थर्ड पेज पे डिजाइन प्लस एकेडमी का, फिर फोर्थ पेज पे ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी, फाइव पेज पे डिजाइन प्लस एकेडमी, फिर छठे पेज पे ऑक्सफोर्ड हब एकेडमी। मीन्स के इवन एंड ऑड वाला मेथड है। उसके बाद अगर इसका हेडर हमें हटाना है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा अगर हेडिंग टाइटल जो उसको ऊपर नीचे टॉप में या मिडिल में रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से इसकी हेडिंग को ऊपर नीचे रख सकते हैं। यहाँ से हम जैसे करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये ऊपर ज्यादा जाएगा, वरना इसकी साइज इंक्रीज करते हैं। अभी अगर हमें इस हेडर को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम हेडर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको रिमूव हेडर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो हेडर यहाँ से रिमूव हो जाए। तो हेडर के बाद हमारे पास फुटर का ऑप्शन आता है। तो अगर आप हेडर को रिमूव करना है, तो आप यहाँ हेडर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आप रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फुटर की तरफ। फुटर में के भी हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है, ब्लैंक, ब्लैंक, थ्री कॉलम, फास्टिंग, बैंडेड पेज। जो ऑप्शन हमें हेडर में मिल रहे थे वो सेम हमें फुटर में भी मिल रहे हैं। इसमें भी आपको शेप्स अलग अलग मिल रहे हैं। तो हम इसमें फर्स्ट वाला ब्लैंक उठा देंगे और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, डेट, हम जो पेज के बॉटम में देते हैं, ओके, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सिग्नेचर। और यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सिग्नेचर। तो ये मेरे पास फुटर बन गया है। जैसे मैं इसको क्लोज फुटर पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं इसको क्लोज फुटर पे करूंगा तो ये सब पेजेस पे अप्लाई हो गया होगा। लेकिन सब पेजेस पे अप्लाई हो गया डेट एंड सिग्नेचर। तो आप दोबारा इसको ओपन करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे, तो इसकी ऑप्शन में से मिल रहा है पेज नंबर।
आप टॉप ऑफ पेज में दे सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज में आप नंबर दे सकते हैं। तो इसके बाद आप पेज नंबर में आते हैं, टॉप ऑफ पेज नंबर में दे सकते हैं जो हमने हेडर में यूज किए थे, हेडर में भी आप नंबर दे सकते हैं। और आते हैं बॉटम में भी दे सकते हैं, पेज के लास्ट में पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर, सेम डेट एंड टाइम भी हो गया, सेम डॉक्यूमेंट इन्फो हो गया जो अपने हमने हेडर में यूज किए थे, क्विक पार्ट्स हो गया, पिक्चर्स हो गया। हम फुटर में भी कोई पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो मेरे पास है ये सलमान खान की पिक्चर है जिसको मैं आप फुटर में भी इसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर फुटर में इस तरह आप फुटर में भी कोई इमेज या कोई शेप भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फुटर में किया है। अगर आपको यहाँ पर शेप इस्तेमाल करना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, जो शेप आपको यहाँ पर यूज करना है तो आप यहाँ पर शेप भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देना मैं इसको क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में ऑनलाइन पिक्चर्स हो गया, आप ऑनलाइन पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। बहुत फुटर आ गया, फुटर में जा सकते हैं। प्रीवियस ऑप्शन, यहाँ पर आप प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स वो भी यहाँ पर ले सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें यहाँ से। उसके बाद ये सेम ऑप्शन हमें जो हेडर में मिल रहे थे वो सेम इसमें भी है। जैसे कि अभी मैंने इसको शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में किया हुआ है तो सब पेजेस पे एक एक जो हेडिंग हमारा जो टाइप हो रही है। तो तो शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट किया हुआ है तो ये जो मेरा जो टाइटल है फुटर में, तो मेरा जो टाइटल है फुटर में तो वो सब पेजेस पे सेम ही अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको डिफरेंट फर्स्ट पेज पे करूंगा तो ये फर्स्ट पेज पे अलग होगा, बाकी सारे पेज पे सेम होगा। जैसे कि मैं इस पे अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे हेडर में हो गया। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करके, तो जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि अपनी अकेडमी का नाम, फुटर में डिजाइन किलर्स अकेडमी। अभी जो मेरे फर्स्ट पेज है, तो अभी मेरे जो फर्स्ट पेज के जो तो अभी जो मेरे फर्स्ट पेज का जो बॉटम होगा उसमें डिजाइन प्लस अकेडमी का नाम होगा। बाकी सारे पेजेस में डेट एंड सिग्नेचर ऑप्शन होगा। देखिए बाकी सारे पेजेस में डेट एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है। तो इसके लिए हम फोल्डर में दोबारा क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑर्डर तीन वाला सेम मेथड जो हमने हेडर में पढ़ा था, जैसे कि हमारे फर्स्ट पेज पे ऑक्सफोर्ड हब अकेडमी का नाम होगा, फिर सेकंड पेज पे डिजाइन प्लस अकेडमी का, फिर थर्ड पेज पे ऑक्सफोर्ड हब अकेडमी, फिर फोर्थ पेज पे डिजाइन प्लस अकेडमी का। और उसके बाद हमारे पास आता है ये फुटर का ऑप्शन है, ये हेडर का ऑप्शन है, जिसमें हेडर में जो अपनी हेडिंग है उसको टॉप में रख रहे थे, मिडिल में रख रहे थे और लास्ट में। सेम ऑप्शन हमारे पास फुटर में भी है, जैसे कि हम अपने फुटर की हेडिंग को टॉप में भी रख सकते हैं, बॉटम में भी इसमें यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद फिर इंसर्ट अलाइनमेंट है। यहाँ से हम राइट हेडिंग उनको अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, लेफ्ट से रख के इसको यहाँ ओके करेंगे। ये लेफ्ट साइड से क्योंकि हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं, अगर अपने टाइटल को सेंटर पे रखना हो, राइट साइड रखना हो, लेफ्ट साइड रखना हो, यहाँ से भी हम रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लीडर भी अप्लाई की, आपको यहाँ पर कोई लीडर देना है, कोई पॉइंट दे वगैरह देने, तो आप यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसको क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। अगर इस फुटर को भी रिमूव करना है तो इसके लिए भी सेम ऑप्शन है, सॉरी, अगर आप इस फुटर को रिमूव करना है तो इसके लिए भी सेम मेथड है, इंसर्ट में जाएंगे, फुटर में जाएंगे, यहाँ से इसको रिमूव फुटर पे क्लिक कर देंगे। हेडर एंड फुटर को कवर करने के बाद हमारे पास पेज नंबर का ऑप्शन है, जो हमने हेडर एंड फुटर में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर इसका एक अलग ऑप्शन भी है पेज नंबर का। जैसे पेज नंबर को मैंने ओपन किया, टॉप ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज के भी अलग अलग फॉर्मेट है कि अगर आपको नंबर देना है टॉप में तो राइट साइड देना है, मिडिल में देना है, लेफ्ट साइड देना है। इसके भी अलग अलग फॉर्मेट है, पेज नंबर के साथ देना है या विथआउट पेज नंबर देना है वो। यहाँ पर इसके अलग अलग मेथड है ये सारे। आप इसको वर्टिकल में भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल शेप्स के अंदर भी, जैसे मैंने इस पे अप्लाई किया है तो ये मेरे पास अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं इसको क्लोज हेडर एंड फुटर पे किया तो ये सब पेजेस पे अप्लाई हो चुका है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें हेल्प करते हैं कि हमारे पास जो पेजेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं
तो फिर हमें पता नहीं होता कि कितने पेजेस हैं, उनको काउंट करने के लिए हमें हेल्प करता है। उसका फॉर्मेट में तो उसके बाद ये हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए हेल्प करते हैं कि कभी-कभी हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फिर क्योंकि उनको क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पेज नंबर की हेल्प करते हैं। इसके पेज नंबर से मैं जाके रिमूव कर दूंगा। तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बॉटम ऑफ पेज, जैसे पेज के बॉटम में भी हम नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने टॉप में नंबर ऐड किए वैसे सेम बॉटम में भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये मेथड है इस पे अप्लाई किया है, पेज नंबर 1। इसकी मैं साइज यहाँ क्लिक करता हूँ, यानी यहाँ हम इसको थ्रो हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये सब पेजेस के फुटर में जो ऐड हो गया, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो इसका भी सेम मेथड है। अब इस बटन में डबल क्लिक, फिर हम यहाँ पेज नंबर में जाएंगे, इसका रिमूव कर दो। तो उसके बाद हमें पेज मार्जिन, आप पेज मार्जिन के साथ भी नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉटम में दूसरी हेडिंग है और पेज के बॉटम में कोई और दूसरा टाइटल है, तो आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप पेज के रूलर के साथ यहाँ पर पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद करंट पोजीशन, आप पेज के बिल्कुल ऊपर ही आप टॉप में भी नंबर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर 1 नंबर। अलग अलग फॉर्मेट है इसके भी। आप पेज के टॉप में भी इसको ऐड कर सकते हैं, वर्टिकल में, शेप्स में। इसकी शेप्स आप खुद भी यहाँ पर ऐड करके उनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद करंट पोजीशन भी सेम हो गया हुआ है। तो उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर, आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए, 1 2 में चाहिए, एबीसी में चाहिए, रोमन में चाहिए, तो आप फॉर्मेट पेज नंबर में आएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट नजर आ रहे होंगे, एबीसी, स्मॉल एबीसी, कैपिटल एबीसी, रोमन में। जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर चाहे सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसको कॉपी कर देंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर पेज नंबर रिमूव करना है, जैसे कि ये पेज नंबर यहाँ पर ऐड हो गया है, इसको रिमूव करने के लिए पेज नंबर में जाएंगे, इसको रिमूव पेज नंबर कर देंगे।